आज हम कक्षा 10वीं की गणित की 2.2 की शुरुआत करने जा रहे हैं। देख लीजिए जो आपका नई बुक है, न्यू बुक से हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, यहां से देख लीजिए, जैसा कि आपको नजर भी आ रहा होगा। चलिए स्क्रीनशॉट में आपको यहां पर लगा दूंगा और प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों के आपको शून्यक ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं ज्ञात? शून्यक। ठीक है, और शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए। मैं आपको बेसिक लेवल से सिखाऊंगा तो हाई लेवल तक। अब इसके लिए देखिए शांति बनाए रखनी पड़ेगी। ये कोई समाज विज्ञान नहीं है कि उठाए और चला 2 मिनट का वीडियो समाप्त हो गया। थोड़ा सा समय लगेगा, धीर धरना पड़ेगा आपको। तो देखिए शून्य ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, बहुपद क्या होते हैं, ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता भी दिया है। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेंगे और सवालों को करेंगे किस तरह से मध्यपद को तोड़ते हैं। इस पहले क्वेश्चन में आपको, ठीक है, 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 6 क्वेश्चन के साथ के अलावा आपको कोई सा भी उठा के दे देगा शून्य ज्ञात करने वाला, आप कर पाओगे। तो जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहां से देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे का ऐसे ही है, इस 2 को हटा दिया, इसकी जगह पर क्या लिख दिया है 4 - 2 और x -8। अब ये जो माइनस है इसका अंदर गुना होगा, ठीक है, और इस x का भी हो जाएगा। देखो साथ में कर देना आप, 4 का जैसे हुआ तो 4 माइनस का हो गया है और 2 प्लस का हो गया। इस x का जब करोगे तो 4 में 4x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। करो x स्क्वायर और ये माइनस का 4x बन गया है और प्लस का 2x बन गया। देखो गौर से, ठीक है। अब कॉमन निकालना जिस बच्चे को आता है वो आराम से सीख जाएगा। यहाँ से 2 जोड़े बना लो इनके, ठीक है। कॉमन निकालो, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, देखो आप, यहाँ से x की घात 2, यहाँ पर x है तो x कॉमन है। यदि आपने ये कॉमन निकालना नहीं सीखा है तो इसी वीडियो का मैंने एक बेसिक वीडियो बना दिया है, ठीक है। यानी इस एक्सरसाइज के लिए पहले से एक बेसिक चीज़ें पढ़ा रखी है कि जिसमें कॉमन कैसे निकालेंगे, ये मध्यपद का टुकड़ा कैसे करेंगे, क्या मध्यपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ये सब कुछ मैंने एक सेपरेट वीडियो में बता रखा है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली समझते हैं। देखिए यहाँ पर x कॉमन आया, अंदर क्या बचा है x -4 बचा, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 आएगा कॉमन तो ये x और 2 चुकू 8 तो ये x -4 हो गया। अब दोनों देखिए डिब्बे के अंदर वाले यदि एक जैसे आए तो समझ लो आपका सवाल सही है वरना गलत है। तो ये हो गया आपका x -4 और ये हो गया आपका x + 2, ठीक है। अब क्या ज्ञात करने के लिए बोला है शून्यक, तो यहां पर लिख देना शून्यकों के लिए, ठीक है। शून्यकों के लिए क्या आ जाएगा आपका x -4 = 0 और x + 2 = 0। x बराबरी पे कितना गया 4, x बराबरी पे आ जाएगा -2। सबको याद है तो पक्षांतर करना, तो ठीक है। ये माइनस का उधर गया, प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया। यहाँ पर हमारे शून्यक तो ज्ञात हो गए। शून्यक कौन से हैं 4 और 2। इसी तरह आपको सारे सवाल करने हैं, ठीक है। लेकिन उसने साथ में बोल रखा है कि गुणांकों के बीच के संबंध की जांच भी करो। तो जांच करने का सबसे बेहतरीन तरीका, फॉर्मूला याद रखना आपको, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का b/a। क्या याद रखोगे, अल्फा प्लस बीटा बराबरी पे क्या हो गया है माइनस का b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल हो जाएगा c/a। बस यही फॉर्मूले अब यहां पर रख लो। यहां पर क्या चाहिए हमें, a का मान चाहिए, b का मान चाहिए, c का मान चाहिए और अल्फा का और बीटा का। तो ये जो शून्यक निकले ना, ये पहला शून्यक आपका अल्फा बन जाएगा। क्या बनेगा अल्फा, दूसरे को आप मान लेना बीटा। तो अल्फा और बीटा बताइए, अल्फा का यदि बोलूंगा तो क्या लिखोगे 4, बीटा बोलूंगा तो कितना लिखोगे आप -2 लिखना है। रही बात किसकी, ए बी सी की, तो ये जो द्विघात बहुपद दिया है ना, इसमें आपको ए बी सी बताना है। तो ए बताइए क्या है, ए आपका जो भी एक्स स्क्वायर के आगे लिखा रहता है वो ए रहता है। तो यहाँ पर आप यदि बात करें ए की, तो ए का मान है 1, बी का मान जो है वो कितना है -2 है, सी का मान जो है -8 है। चाहो तो लिख भी देना, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ से फिर अब आपको इसके बाद में डायरेक्टली यहाँ से करना है। क्या करोगे, सूत्र लगाओ डायरेक्ट, जांच। ये होते शून्यकों का योगफल, योगफल यानी कि जोड़।
माइनस का बी बटा ए। अल्फ़ा का मान 4 प्लस बीटा का मान माइनस का 2 माइनस बी, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, देखो गौर से, तो ये दोनों हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस, चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं एक बार, और ये एक, ठीक है। तो ये आगे बढ़ाइए इसे, क्या हुआ आगे कि 4 माइनस 2 इक्वल ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो 4 में से 2 गए तो कितने बच गए, 2 बराबरी पे 2, देख लो यही आंसर है, ठीक है। इसी तरह आपका एवं करके एक जांच और करनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबरी पे कितना आ जाएगा आपका सी बटा ए आएगा। अल्फ़ा का मान बताइए 4 इंटू बीटा का मान बताइए, यहाँ से माइनस का 2 है, और सी का मान क्या है ये यहाँ से देख लो, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने वैसे, माइनस का 8 है, और बटे में ए का मान तो 1 है। 4 दूने कितने हो गए 8, माइनस का बराबरी पे 8 माइनस का। तो अब आंसर की जो लाइन है, देखिए सवाल भले ही आप कर दोगे, यदि सवाल यदि आपका बहुपद पूरा सवाल आपने सही कर दिया, ठीक है, यदि आपने आंसर की लाइन नहीं लिखी है, ठीक है, ये आंसर की लाइन यदि नहीं लिखी आपने तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब आंसर क्या लिखेंगे, 8 आंसर बताएं कि 2 बताएं कि ये बताएं, कौन से बताएं, तो ध्यान से पढ़ो आप प्रश्न को। क्या बोला था उसने कि बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है, ना कि ये जांच के आंसर लिखने। जांच तो का मतलब तो ये कि बराबर आ गए, तो यहां से आंसर है, अतः बहुपदों के शून्य, तो अतः अभीष्ट शून्यक 4 -2 है, ठीक है। चलिए तो आप ऐसा करिए, एक बार बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूं बढ़िया से, ठीक है, ये इसको मैं मिटा देता हूं, और इसके बाद में आप अच्छे से इसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया आपने अब पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा, और अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलना आप, ठीक है। यहाँ पर दूसरा सवाल अब हम हल करते हैं, उतार लो पहले तो इसे अच्छे से। 4s² है, -4s है, और प्लस का 1 है। आप सब जानते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम आगे वाली संख्या का सबसे पीछे गुना करना है। तो 4 का गुना किया, कितना आया, 4 × 4। बताओ अब गुना करने पर हमें 4 लाना है कि 1 लाना है। यदि 1 ही लाना होता तो फिर पीछे गुना क्यों करते, ठीक है। यानी कि 4 × 4, 4 लाना है आपकी बार, ठीक है। और जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। गुना करो जब भी 4 आए, जोड़ो घटाओ जब भी 4 आए। सब जानते हैं सबसे छोटे से छोटा पहाड़ा बोलना है शुरुआत में, 2 कई, 2 दूने 4, जोड़ लो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, गुना कर लो 4 आएगा, बस। तो हटा दो इस 4 को और इसकी जगह पर विराजमान कर दो, तो 4s² वैसे का वैसा, माइनस किसको हटाना, इस 4 को हटाना, इसकी जगह पे ये दोनों 2 लिखने हैं, 2 + 2, ठीक है, क्योंकि 4 हटा दिया, समझ में आया। s + 1, 4s², जैसे ही चिन्हों का अंदर गुना होगा तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे और s भी अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका 2s -2s और प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन निकालना आना चाहिए बस खाली। तो देखिए यहाँ से देखिए 2, यहाँ पर 4 है तो 2 पहले तो बाहर फेंक दिया, s की घात 2 है तो एक बार फेंक दो, बचा क्या है यहाँ पर देख लीजिए, 2 गया 2 बचा, s की घात 2 थी, एक s बचा, यहाँ पर से भी 2 चला गया, s भी चला गया, तो कुछ नहीं बचा भैया, तो 1 बचता, जहाँ पर सब निकल जाए वहाँ पर 1। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, आपका जो जोड़ा है उसमें पहले क्या है, माइनस है, तो आपको माइनस चिन्ह बाहर निकालना, तो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ कोई और निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा, तो 1 निकाल देना, ठीक है, कुछ नहीं निकले तो। अब जब चिन्ह का नियम क्या है इस माइनस का, ये अंदर जाएगा ना तब भी कुछ ना कुछ छेड़खानी करेगा, यानी कि यदि जो संख्या प्लस की उसे क्या कर देगा, माइनस कर देगा, माइनस से इसे प्लस कर देगा। इसी तरह ये अंदर से बाहर भी निकलेगा ना, देखिए बाहर निकल दिया हमने जोड़े में से, तब भी ये क्या करेगा, जो माइनस है उसे प्लस कर देगा, प्लस है जिसे माइनस कर देगा। तो देखिए ये 2s किसका था, माइनस का, अब काय का हो गया है, प्लस का हो गया। ये 1 प्लस का था, अब माइनस का, ठीक है, समझ में आया। दोनों चीजें एक जैसी आ गई, मतलब सवाल सही है। लिख दो 2s -1, ठीक है, ये तो इन दोनों का लिख दिया मैंने। अब ये 2 बाहर बचे, इनको भी लिख दो ब्रैकेट के अंदर,
2s माइनस 1। ठीक है, अब बस शून्यकों के लिए शून्यकों के लिए क्या करना है, बराबर के उधर 0 लगाना है। ठीक है, तो 2s माइनस 1 इक्वल 0। तो सब जानते हैं ये एक उधर जाएगा प्लस का, 2 बटे में चला जाएगा, 1/2 आंसर निकल कर आ जाएगा, ये 1/2। यहाँ पर भी एस इक्वल कितना जाएगा, 1/2 आ जाएगा। देखिए दोनों के मूल क्या है, एक जैसे आए। देखो यहाँ पर सॉरी शून्यक क्या है, एक समान आएंगे। तो एक समान क्यों आए, क्योंकि डिब्बे के अंदर भी दोनों यहाँ देखोगे आप तो एक जैसे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक और उसने क्या बोला है, जांच। ठीक है, तो जांच कर लो। जांच करने के फॉर्मूले यहीं पर लिखे हुए हैं, ये देखिए लाल के अंदर। तो अल्फा प्लस बीटा बराबरी पे माइनस का b/a। अल्फा का मान कौन है, 1/2 है। देखिए स्टेप देखना आप, सवाल को पूरा यदि आप करके भी आ गए और यदि स्टेप में गड़बड़ रह गई ना, ठीक है, तो दिक्कत आ जाएगी, यानी नंबर कट जाएंगे भैया। ठीक है, और प्लस 1/2 बराबरी पे माइनस b। यहाँ से देख के बता दो आप, ए बी सी का मान, ए का मान 4 है, बी का मान -4 है, सी का मान 1 है। तो बी का मान -4 और यहाँ भी 4, तो ये हो गया प्लस का 4 लिख दूँ डायरेक्ट में, तो ठीक है। और बटे में ए यानी कि 4। देखो 4 1 4। अब इसी तरह इसको हल करोगे ना, तो ये 2 एक बार लिखा जाएगा और 1 + 1। ठीक है, बराबरी में कितना आया, 1 आया है, और 1 ने कितना हुआ, 2, और 2 के बटे में 2 यानी 1 के बराबर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और एवं कर देना है शून्यकों का गुणनफल c/a। 1/2 इंटू 1/2 बराबर c का मान कितना है, यहाँ पर है 1 है, a का मान 4 है, 1 1 1 और 2 दूने 4 गुना में तो सबको पता होगा, ये नियम आपने 9th में पढ़े भी हैं। ये सारी चीज़ों का मैंने एक बेसिक वीडियो पहले ही बना दिया है, सारी चीज़ें उसमें कवर है। ठीक है, आप तो अच्छे से पढ़िए, और कोई भी डाउट है ना तो बेधड़क आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल पूरा मैंने कर दिया, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से सवाल को उतार लेना है। ठीक है, ये दूसरा सवाल आपका हो चुका है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब 2 सवाल तो आपके हो चुके हैं, अब तीसरा सवाल को करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन उतारते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने उतार लिया तीसरा को सवाल, 6x² -3 और माइनस का 7x। अब यहाँ पर नोटिस करिए, क्या ये व्यवस्थित है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले x की घात 2 आती, फिर x की घात 1 आती, फिर बिना गुणांक वाली संख्या रहती। तो यहाँ पर आप लाइन लिख देना, व्यवस्थित करने पर। चलिए व्यवस्थित कर लो, तो क्या आ जाएगा आपका, 6x² आ जाएगा -7x -3, ये व्यवस्थित है। ठीक है, अब 6 का गुना सबसे क्या होगा, पीछे होगा, छेत्या, बोलो जल्दी से, 18। ठीक है, अब गुना करने पर कितना आने चाहिए, 18 आने चाहिए। जोड़ लो घटा लोगे तो कितनी आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। पढ़ो पहाड़ा, बेधड़क 2 का पढ़ना शुरू में ही। ठीक है, वैसे पूरे सवाल अभी तक 2 पे चल रहे हैं, 2 के पहाड़े पर। 2 9 18 कितने हैं, 2 9 18। ठीक है, अब क्या करना, लाना है 7 लाना है, यानी कि 9 में से 2 घटाने हैं। देख लो गौर से, 7 है तो 9 में से 2 घटेंगे। चलिए तो करिए, 7 हटा दोगे, इसकी जगह पर कितना जाएगा, 9 - 2, 6x² माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका 9 - 2। ध्यान देना है, 2 - 9 मत लिख देना। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन 9 में से 2 घटा रहे हैं, ये ध्यान रखो। ठीक है, ये x लिखाएगा अभी, तो ये x और माइनस का 3। समझ में आ रही है। चलिए, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, केवल 7 है तो 9 में से 2 घटा दो, 7 आ जाए, बस। आगे बढ़ाओ, अंदर गुना होगा माइनस का, इधर x का, तो ये माइनस का 9 और x बन जाएगा, और ये प्लस का 2x हो जाएगा। दोनों का साथ में कर रहे हैं, माइनस का 9x प्लस का 2x -3। पक्का समझ में आया है। यहाँ से देख लीजिए आप, अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पे 9 है,
ऐसी संख्या आप 6 से तो कॉमन निकाल नहीं सकते, ऐसी संख्या बोल दो जिसके पहाड़े में वो दोनों आए। तो 3 तिया 9, 3 दूने 6, तो 3 कॉमन निकाल फेंको बाहर 1 से। यहाँ से कितना बचा, 3 दूने 6, 2 बच गया और x बच गया, देखो गौर से। और यहाँ पर x तो चला गया, 3 तिया 9। इसी तरह यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ नहीं आया, यहाँ पे +1 लिख देना है, ठीक है। तो ये बच गया आपका 2x - 3। आगे करो, दोनों जोड़े एक जैसे आगे, तो मतलब सवाल सही चल रहा है। और इधर 3x + 1, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या है यहाँ पर, शून्यकों के लिए यानी कि 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। अब ये 3 जो है उधर जाएगा, 3 चल जाएगा और बटे में कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये x बराबरी पे 3/2, कोमा ये 1 उधर जाएगा, माइनस का बन जाएगा और 3 बटे में, तो यानी कि x बराबर कितना जाएगा, -1/3 आ जाएगा। समझ में आया, अल्फा का मान ये है, बीटा का मान ये है, समझ में आ गया आपको, ये तो याद ही है। अब यहाँ पर a का मान बताइए आप, पहले मैं इनको लिख लेता हूँ a के मान को, ठीक है। यहाँ पर a बराबरी पे क्या जाएगा आपका, a बराबरी पे कितना है, 6 है। b बराबरी पे यहाँ से मत लिखना क्योंकि व्यवस्थित करने के बाद यहाँ पर हुआ काम। c बराबरी पे कितना है बाबू, -3 है। बस ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पे लिखना नहीं, मन में याद रखने के लिए लिख दिया मैंने। सवाल आपका अब होगा शुरू, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से सूत्र लगाओ, जाज अल्फा + बीटा इक्वल हो गया -b/a, ठीक है। अल्फा का मान 3/2, ठीक है। और इसका जाएगा, देखिए माइनस का 1/3 है, तो आप डायरेक्ट क्या करो, प्लस था ये और माइनस इसके साथ आया तो ये माइनस बन गया, -1/3 बराबर। इधर बताओ b माइनस का है और यहाँ भी माइनस का, तो ये प्लस का 7 हो गया है और बटे में a यानी कि 6 आ गया। अब देखो 3 का गुना इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, आपस में हो जाएगा, जल्दी करो, ठीक है। 3 तिया 9, 3 दूने 6, 3 दूने सॉरी 2 1 करना 2 होगा ना, और 3 दूने 6 बराबर ये 7/6 है। तो ये भी आ गया आपका 7/6 बराबर 7/6, यानी कि सही चल रहे हैं। एवं करके लिख देना है अल्फ़ा × बीटा बराबरी पे c/a, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फ़ा × बीटा का मान कितना आएगा, 3/2 है इंटू -1/3 है बराबर c का मान -3, ठीक है। और c/a और a का मान कितना है, 6 है। देखो गौर से आप, इस 3 से ये 3 कैंसिल है, इस 3 से ये 2 1 2, ठीक है। बताओ आंसर क्या आया है, -1/2 और -1/2। अब ये आंसर थोड़ी अतः की लाइन क्या लिखोगे बताइए, तो यहाँ पर अतः की लाइन में लिख देता हूँ आपको, ठीक है। आप अच्छे से करना, ठीक है। एक एक चीज़ें बता रहा हूँ मैं क्लियर। अतः अभीष्ट शून्यक क्या है, अभीष्ट शून्यक बताइए, 3/2 और -1/3, 3/2 -1/3, ये हो गया आपका आंसर। ये 1 नंबर काट देता है कभी कभी, जब आपको 100/100 मिलते ना, 100 में से 100 नंबर, ठीक है। आप ऐसा मत समझिए कि यूट्यूब पर ही पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग है, ठीक है। हर साल बच्चे 95-96% से टॉप करते हैं, ऐसा नहीं एक बार भी 90 यानी 90 से नीचे परसेंटेज कोचिंग की नहीं रही हैं। आप बिल्कुल संकोच मत करिए, ठीक है। मैथ्स से नहीं, साइंस, सोशल साइंस सब कुछ A to Z पढ़ाते हैं, ठीक है। केवल आप तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी हाल फिलहाल इसका बढ़िया से आप तो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है भैया, ले लिया, ठीक है भैया। चलिए आप बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो बस। चलिए अब अपना जो चौथा सवाल है वो थोड़ा सा अलग है, पहले सवाल को उतारते हैं। क्या बोल रहा है वो, 4u² + 8u। अब इसमें क्या है, यहाँ पर हमारे पास a का मान है, b का मान है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर अपने पास में c का मान नहीं है, ठीक है।
तो यदि ए के मान की बात करूँ तो ए का मान बताइए आपके पास कितना है, 4 है। बी का मान कितना है, वो 8 है। सी का मान कितना है, 0 है। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट ही आपको कॉमन निकालना है, वो सारी चीज़ प्रक्रिया नहीं करनी है। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा और u कॉमन आ जाएगा, तो ये 4 और u अंदर क्या बचा बताइए। देखिए एरो लगाना मत भूलिएगा, अच्छे से लगाइएगा, ठीक है। यहाँ से आपका u बच गया और प्लस करके कितना लिख दोगे, 2 लिख दोगे। देखो गौर से, ठीक है भैया। बस अब शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या आएगा आपका, u प्लस 2 इक्वल 0 कोमा 4u इक्वल 0। तो u इक्वल कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया है, और यहाँ पर u इक्वल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं 0 के बटे में 4 आएगा और 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकला क्या आपका, 0 ही निकला है, ठीक है। अल्फा का मान बता दीजिए, -2 है। बीटा का मान बता दीजिए कितना है, 0 है। जांच, बोलो जांच क्या है सूत्र, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का b बटा a। -2 प्लस 0 माइनस का b का मान यहाँ पर लिख दिया मैंने पहले ही 8, किसका, माइनस का 8। और c का मान जो है, सॉरी a का मान है 4, काट दो, 4 दूने 8, कितना आया, इधर जोड़ोगे तो -2 और इधर भी -2 आ गया। एवं जांच करके आपको पता ही है, दूसरी जांच होगी जो अल्फ़ा इंटू बीटा की, यहीं पर लिख देता हूँ, हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या है आपका, c बटा a है, ठीक है। अल्फ़ा का मान बताइए, -2 इंटू बीटा का मान है 0, c का मान बताइए, c का मान है 0 बटे में 4, सब जानते हैं, ये भी 0 आ जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। यानी आंसर की लाइन क्या बनी है हमारी, अतः अभीष्ट शून्यक, ठीक है, क्या है वो, -2 है कोमा 0 है। बस आंसर कर दोगे बढ़िया से। आपको देखिए हर सवाल में, ठीक है, आपको अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए, ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया है यहाँ पर। अब इसके आगे की बात करें तो वो 5वां देखिए, v और है वो है t² -15 है, ठीक है, t² -15। अब यहाँ पर इसको यदि आप आगे बढ़ाओगे तो इसको देखो गौर से, यदि मैं ये जो 15 है ना, इस 15 को ऐसा लिख सकता हूँ, करनी 15 की घात 2। क्यों, क्योंकि घात 2 से करनी वापस कैंसिल हो जाएगी। यदि यहाँ पर 5 लिखा है और 5 को हम लिख सकते करने की 5 की घात 2, ठीक है। यदि 8 लिखा, मतलब कोई भी संख्या ले लो आप, 6 लिखा है तो यहाँ पर 6 की घात 2 लिख सकते, क्योंकि घात 2 से करनी कैंसिल हो जाएगा। कुछ भी कर सकते गणित में, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन वो नियम पूर्वक आंसर वापस वही का वही आना चाहिए। देखिए घात 2 से करनी कैंसिल कर दोगे, वापस 15 आ जाएगा। यहाँ पर घात 2 से करनी कैंसिल कर दो, 5 आ जाएगा। घात 2 से करनी कैंसिल तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अब ये जो 15 है इसे भी बदल लो, तो ये t² माइनस करनी में 15 की घात 2, अब a की घात 2 माइनस b की घात 2, फॉर्मूला आता है, बोलो तो फॉर्मूला आता है, तो a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबरी पे a प्लस b और a माइनस b। a मतलब t, b मतलब करनी 15, बस लिखते जाओ बस। तो एक बार जाएगा t प्लस करनी में 15 और एक बार जाएगा t माइनस करनी में 15, बस ठीक है। अब लिख दो शून्यक के लिए, क्योंकि हमारे पास 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। शून्यक के लिए t प्लस करनी 15 इक्वल 0 और t माइनस करनी 15 इक्वल 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया, t बराबरी पे माइनस का करनी में 15 है और t बराबरी पे कितना जाएगा है
प्लस का करनी में 15, 2 शून्य आपके पास प्राप्त हो गए। अब यदि यहाँ पर मैं a की बात करूँ तो a कितना है वो देख के बता दो आप, बताओ a कितना है। a है 1, b है क्या, ये b नहीं है, b रहता तो मतलब ऐसा रहता t वाला, क्योंकि जैसे घात 2 के बाद में एक घात वाला आता है ना, तो b का मान कितना है, यहाँ पर 0 है। c का मान कितना है, माइनस का करनी में 15 है। बस तब इसको जांच कर लो और सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर ही पे माइनस का b बटा a। अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, माइनस का करनी में 15 प्लस करनी में 15, b का मान वो रहा 0, a का मान 1। सब जानते हैं ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बराबर पे 0, यानी आंसर हमारा आ गया, मतलब सही है। ठीक है, अभी एक और जांच करनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल कितना जाएगा, c बटा a। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा का मान तो ये रहा आपके पास में माइनस का करनी में 15 इंटू बीटा का मान क्या रहा आपके पास में करनी में 15, c बटा a, c का मान है माइनस का करनी में 15 और a का मान है 1। सॉरी, यहाँ पर अपना जो c का मान था ना वो c का मान 15 बनेगा, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। क्यों बनेगा, क्योंकि ये तो मैंने बाद में किया, यहाँ था सवाल तो। ठीक है, तो ये माइनस का 15। ठीक है, और यहाँ से यदि आप घात 2 के रूप में लिख सकते इसे, और यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 15। अब आप सब जानते हैं घात 2 से करनी कैंसिल, तो -15 बराबर पे माइनस का 15 आ गया आंसर। ठीक है, तो अतः की लाइन जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अभीष्ट बहुपद, सॉरी अभीष्ट शून्यक है। अभीष्ट शून्यक क्या है, अभीष्ट शून्यक आपके माइनस का करनी में 15 कोमा करनी में 15, बस ये आंसर है। कर पाओगे बढ़िया से। ठीक है, चलिए